बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के विशेष, खास, मनमोहक, हमें चित्त समाधि देने वाला, अच्छे अच्छे गुण देने वाला, अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला, हमारा जीवन कैसे सुंदर बने, हमारा जीवन कैसे शांतिमय बने और हम शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ में हम इस समाज के अंदर अपना जीवन यापन कर सके, यानी हमारे जीवन में पूर्ण शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, उन सभी के संबंधी टिप्स देने वाला, उन सभी के संबंधी हमें सूत्र देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर दिन नया विषय बताया जाता है और उस नए विषय को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो उसको मल्टी डायरेक्शनल दृष्टि से देखा जाता है। उसमें वैसी सामग्री डाली जाती है कि वो हर वर्ग के लिए, हर स्तर के लिए, हर मेंटल स्टेटस के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए उपयोगी सिद्ध हो और उसमें से वो कुछ शिक्षा ग्रहण करे और अपने जीवन का निर्माण करे। इसी श्रम में आज हमारा धर्म से जुड़ा हुआ एक विषय है। तो आज हमारा विषय पंचाश्रव। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। अगर इस विषय को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम अधार्मिक क्रिया नहीं करके धर्म की ओर प्रवृत्त होंगे और हमारे कर्म बंधन का जो कारण है उनको जानेंगे और कर्म बंधन रुकना प्रारंभ हो जाएगा। पंचाश्रव, अगर इसकी संधि विच्छेद की जाए तो पंच प्लस आश्रव, 5 आश्रव। आश्रव का मतलब यह है कर्मों के आने का द्वार। जिस रास्ते से कर्म आते हैं उसको आश्रव कहा जाता है। ये 5 तरह के होते हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी जो आत्मा है ये स्वतंत्र रूप से और ये मुक्त रूप से जो है सिद्ध शिला में रहती है, जिसको कि मुक्त आत्मा कहा जाता है। वह रूपी है, वह अजर है, वह अमर है, वह विनाशी है, जिसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, रूप नहीं, और वह आनंदमय है। वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। लेकिन उसके साथ में कर्म रूपी अशुद्धि जुड़ गई है, जिसको कि कर्म आश्रव कहा जाता है। वो जुड़ गया है, इस कारण से ये बद्ध आत्मा हो गई। ये आत्मा इस शरीर के कारावास के अंदर बद्ध हो गई है और जब इसको बद्ध होने के कारण जो है ये कर्मों का भुगतान करती है और ये हमारा मन, वचन, काया रूपी जो शरीर हमें मिला है ये कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। तो हम एक एक करके उन कारणों को जानेंगे कि वो किस तरीके से हमारे कर्मों का बंधन होता है। ये कर्म का आश्रव है। हम इस रूप के अंदर समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई तालाब है, उस तालाब के अंदर जो है हम छेद करके पाइप डाल देते हैं तो उस पाइप में से जो है तालाब के अंदर पानी आना चालू हो जाता है। पानी जो है गंदा भी आ सकता है और शुद्ध पानी भी आ सकता है। तो इसके अंदर जो आने वाला पानी है वो हमारा आश्रव, जो नाला है वो आश्रव है। वो पानी यानी वो हमारा जो है पाप और पुण्य रूपी कर्मों को आत्मा के भीतर चिपकाने वाला द्वार है, उसको आश्रव कहा जाता है। पहला आश्रव है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अर्थ होता है रॉन्ग बिलीफ, सच को झूठ कहना, झूठ को सच समझना, और नेगेटिव थिंकिंग, और उसके अलावा जो है हमारी रॉन्ग बिलीफ, हमारी सोच का सही ना होना, हमारी दृष्टि विपरीत होना, उसको जो है मिथ्यात्व कहा जाता है। यानी उसके अंदर झूठ का मिश्रण हो जाता है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे कि जीव को अजीव समझना, साधु को असाधु समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, और उसके अतिरिक्त जो धार्मिक व्यक्ति को अधार्मिक समझना। यानी जो रियलिटी है, रियल चीज को अनरियल समझना और अनरियल को रियल समझना, ऐसी मानसिकता हो जाती है, इसको मिथ्यात्व कहा जाता है। और मिथ्यात्व कर्म बंधन का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अगर हमारा विजन क्लियर नहीं होगा तो हमारी जब दिशा ही सही नहीं होगी
तो हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? हम अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने गंतव्य को, अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी डायरेक्शन सही होना चाहिए, हमारी सोच सही होनी चाहिए, हमारी दृष्टि सही होनी चाहिए, हमारी विजन सही होनी चाहिए, और उसके सही होने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए जैन धर्म के अंदर कहा गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष के 4 मार्ग बताए गए हैं। सबसे पहला जो नींव लगती है उसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। संयम, सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि राइट फेथ, राइट विजन, पॉजिटिव थिंकिंग, सही सोच, सही को सही समझना, गलत को गलत समझना, ये सम्यक दर्शन कहलाता है। जब हमारी सोच सही हो जाती है तो हम उस रियलिटी को विस्तार से जानना चालू करते हैं। जीव क्या है, अजीव क्या है, 9 तत्वों की जानकारी करते हैं। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष। इसमें से कौन कौन से तत्व जीव है, कौन कौन से अजीव है, और कौन से हमारी आत्मा की मुक्ति में सहायक होते हैं, और कौन से हमारी आत्मा को बंधन में डालने में सहायक होते हैं। तो आश्रव हमारी आत्मा को बंधन में डालता है। मैं इन 9 तत्वों की जो है डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। जो हमारे कर्मों को बंधन में डालता है, कर्मों के आने को द्वार को आश्रव कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि सम्यक दर्शन की बात कर रहे थे, उसका विपरीत है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व व्यक्ति की दृष्टि होती है तो वही 84 लाख जीवा योनि में घूमता रहता है, और जब मिथ्यात्व टूट जाता है तो मिथ्यात्व के टूटने के बाद में जिसको राइट विजन मिलता है, उसको राइट फेथ मिलती है, उसको एक दिशा मिल जाती है, सही दिशा मिलती है, तो वह गंतव्य की ओर धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो मिथ्यात्व हमारे कर्म बंधन का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये फंडामेंटली रॉन्ग हो जाता है व्यक्ति। जब सोच क्लियर नहीं होती है, व्यक्ति के फंडामेंटल्स जो है वो खराब हो जाते हैं, मौलिकता ही बिगड़ जाती है, तो फिर कोई चीज सही हो ही नहीं सकती। इसीलिए मिथ्यात्व। दूसरा है अविरति। अविरति का अर्थ होता है कि धार्मिक क्रिया के अंदर रुचि नहीं होना और अधार्मिक क्रिया के अंदर रुचि होना, जैसे कि पूजा है, पाठ है, सामायिक है, संवर है, त्याग है, पचकान है, ईश्वर भक्ति है, स्वानुभूति करना है, स्व और पर के बारे में जानकारी करना है। मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इसकी भीतर कोई जानकारी, कोई इच्छा की नहीं, कोई जागृति नहीं है, उसको अविरति कहा जाता है। यानी धर्म की क्रिया में अपने आप को जानने में कोई रुचि नहीं होती है, वह अविरति होता है। उसके विरुद्ध रुचि क्या होती है? खाओ, पियो, मौज करो, 5 इंद्रिय है, उसके सुख भुगतो, धन, संपत्ति, परिवार, प्रॉपर्टी, और ये पद, प्रतिष्ठा, और इसके अंदर वो लुप्त हो जाता है, इसमें वो लिप्त हो जाता है, तो ये सारी अविरति कहलाती है। और जब इनको छोड़ देता है तो वो विरति कहलाती है, यानी वो धार्मिक क्रिया की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो हम तो कर्म बंधनों के कारणों का पता लगा रहे हैं, कर्म बंधन का जो द्वार के अंदर कौन कौन से घटक है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये मिथ्यात्व, अविरति। तीसरा प्रमाद। प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य। आलस्यानाम शरीरस्थो महान, मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन वो उसके ज्ञान की जो है पुनरावृत्ति नहीं करता है, वो ज्ञान को वापस पढ़ता नहीं, उस पर समय नहीं लगाता, उसको आलस्य करता है, तो उसका ज्ञान जो है रिच नहीं होता, समृद्ध नहीं होता है, और वो ज्ञान के अंदर और गहरा नहीं बैठ सकता है। तो ये प्रमाद है, वह अरुचि जागृत करता है धर्म की क्रिया के बारे के अंदर, और व्यक्ति संसार के अंदर भटकने लगता है। संसार के जितने भी हमारे संबंध होते हैं, संसार के अंदर आना है, जाना है, उन बातों के अंदर वो समय
समय लगाता है और धार्मिक क्रिया के अंदर आलस्य करता है, यानी वो प्रमाद कहलाता है। प्रमाद की स्थिति आने के कारण जो है हमारे कर्मों का बंधन चालू हो जाता है और हम अप्रमाद की स्थिति में जाते हैं। तो हम निज स्वरूप के बारे में सोचने लग जाते हैं, मेरा अस्तित्व क्या है और मेरी आत्मा क्या है, मेरी आत्मा कितनी कलुषित है, मेरी आत्मा कितनी भारी है, उसको कैसे हल्का किया जा सकता है, और वो हल्के करने के लिए धार्मिक क्रिया होनी चाहिए, उसमें वो प्रवृत्त हो जाता है। तो ये जो प्रमाद, उसके बाद में चौथा है कषाय। कषाय का मतलब रंगा हुआ। हमारी आत्मा जो है ये रंगी हुई है। किस कारण रखी हुई है कि आत्मा के साथ में क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, ये चार बड़े शत्रु, जिनको एक शब्द में बोलें उसको कषाय कहा जाता है, दो शब्द में बोलें तो राग द्वेष कहा जाता है। राग के अंदर जो है वो हमारा माया और लोभ होता है, और द्वेष के अंदर क्रोध और अहंकार होता है। ये सबसे बड़े आत्मा के दुश्मन हैं, ये आत्मा की घात करने वाले हैं, इसीलिए इनको कषाय बोला जाता है। और इसी ये कषाय जो है कर्म बीज है, जो है ये कर्मों को रोपण करने वाला बीज है, कर्मों को आगे बढ़ाने वाला कर्म बीज राग द्वेष है। और राग द्वेष से विरत होना यानी वीत राग होना वह मुक्ति का द्वार है। जो कोई आत्मा मुक्ति की तरफ जानी चाहती है, सिद्धि की ओर जानी चाहती है, वीतराग बनना चाहती है, उसको राग द्वेष जीत करके समता के अंदर आना होता है। समता के अंदर, समता हमारी तीसरी आंख है। राग एक आंख है, द्वेष दूसरी आंख है। जब इसकी इंट्यूशन की तीसरी आंख खुल जाती है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है, ऐसा व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु हो जाता है, और राग द्वेष की प्रियता की लाइकिंग डिसलाइकिंग दोनों स्थितियों को एक समान समझता है, उससे प्रभावित नहीं होता है, उससे लिप्त नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति समता भावी होता है, समभाव में रहने वाला होता है, और वो उस परिस्थिति से न्यूट्रल रहता है, उस परिस्थिति के साथ में जुड़ता नहीं है। तो ये सारा हमारा कषाय है जो कि हमें कर्म बंधन करवाता रहता है। और पांचवा जो आश्रव है वह है योग। योग को जैन धर्म की परिभाषा के अंदर मन, वचन और काया कहा जाता है। मन का कार्य होता है चिंतन करना, भूतकाल की जो है वो स्मृति करना, वर्तमान काल का चिंतन करना, भविष्य काल की कल्पना करना, विचार करना, ये मन का काम है। और वचन का काम वाणी है, बोलना। हमारे समाज के अंदर हम एक दूसरे से किस तरीके से परस्पर जो बद्ध हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसका सबसे बड़ा माध्यम हमारी वाणी है, हमारी भाषा है, हमारी टंग है, हमारी बोली है। उसके माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। और वाणी के लिए कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, और इनको शीतल करे और आपो शीतल होए। व्यक्ति को हमेशा मीठा बोलना चाहिए, व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, व्यक्ति को प्रिय बोलना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों पर ध्यान देता है तो व्यक्ति वह कर्म बंधन कम करता है, और उसके साथ साथ में उसके सभी लोगों के साथ में संबंध बहुत होते हैं। ऐसा कहा गया है कि हमारी जबान के अंदर अमृत है और इसी जबान के अंदर जहर है। अगर हम जबान का सही उपयोग करते हैं तो सारी दुनिया हमारी मित्र है, और जबान का हम दुरुपयोग करते हैं तो हमारा घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र भी जो है वो दुश्मन बन जाता है। क्योंकि जहर और अमृत इसके अंदर ही घुला हुआ है। हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? सदुपयोग करते हैं तो मित्रता होती है, दुरुपयोग करते हैं तो शत्रुता बढ़ती है। तो इस तरीके से ये मन, वचन और काया, ये काया है हमारा शरीर है पूरा। इस शरीर के माध्यम से हर तरह की प्रवृत्ति होती है। तो मन, वचन, काया तीनों हमारी प्रवृत्ति, सांसारिक प्रवृत्ति करने के लिए योग होते हैं। हम इन योग को शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लेते हैं या अशुभ प्रवृत्ति में उपयोग लेते हैं। शुभ प्रवृत्ति क्या होती है? अहिंसक शुभ प्रवृत्ति होती है, निर्वध्य शुभ प्रवृत्ति होती है,
और दूसरी होती है सावध्य प्रवृत्ति, जिस प्रवृत्ति में हिंसा होती है वो सावध्य प्रवृत्ति होती है, और जिस प्रवृत्ति के अंदर हिंसा नहीं होती है वो निर्वध्य प्रवृत्ति होती है। जैसे कि हमने सामायिक कर ली तो सामायिक के अंदर सब प्रकार की हिंसा रुक जाती है। हम मेडिटेशन के अंदर बैठ गए तो हमारी सब तरह की हिंसा रुक जाती है और मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति चालू हो जाती है। और हम जितना भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, त्याग करते हैं, पचकान करते हैं और उसके साथ साथ के अंदर मंत्रों की चांटिंग करते हैं, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं, इन सब के द्वारा हमारे मन वचन काया के जो योग की प्रवृत्ति है वो शुभ होनी चालू हो जाती है। तो इस तरीके से ये 5 हमारे आश्रम जो हैं, 5 हमारे मुख्य आश्रम है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इसको अगर मैं संख्या की दृष्टि से देखूं तो 1 पर मिथ्यात्व है, अविरति 2, प्रमाद 3, कषाय 4 और योग 5, यानी 1 2 3 4 5। इसका मतलब 12,345, यानी 12,345 इंच का जो एक पाइप है जिसके माध्यम से हमारी कर्म जो है आत्मा के साथ में जुड़ रहे हैं। अब देख लिए 12,345, उसमें से 1 को काट देते हैं 2,345, यानी 10,000 जो मिथ्यात्व व्यक्ति अगर छोड़ देता है, मिथ्यात्व व्यक्ति अगर तोड़ देता है तो 10,000 अंक उसमें से निकल जाते हैं, यानी इतना शुद्ध हो जाता है, उस द्वार को इतना छोटा कर देता है। एक तो 12,345 इंच का पाइप और फिर 2,345 का, यानी वो 1/4 रह जाता है, यानी उसके कर्म आने की जो है वो द्वार है, कर्म आने का जो पाइप है बहुत छोटा हो जाता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो उसने एक में मिथ्यात्व तो हमारा कट गया, यानी हमने मिथ्यात्व छोड़ दिया, हमने सही दृष्टि को प्राप्त कर लिया, राइट फेथ को प्राप्त कर लिया, राइट विजन को, राइट एटीट्यूड ले लिया, हमने पॉजिटिव थिंकिंग लेगी, सत्य को सत्य मानते हैं, तो मिथ्यात्व टूट गया और हमारा 2 3 4 5 बाकी है। 2 है अविरति। अविरति का अर्थ होता है धार्मिक क्रिया में दिलचस्पी न लेना। हमारी आत्मा का क्षोभ सम जगा, हमारी आत्मा की विजय हुई कार्बन शरीर के साथ में, तो विजय होते ही क्षोभ सम कहलाता है। आत्मा की शक्ति जब बढ़ती है तब हम धार्मिक क्रिया में चले जाते हैं, और अगर मान लो कार्बन शरीर की शक्ति बढ़ती है तो हम पाप प्रवृत्ति के अंदर चले जाते हैं। इन दोनों के अंदर जन्म जन्मांतर से मल्ल युद्ध चल रहा है। कभी आत्मा कर्म शरीर को पछाड़ती है, कभी कर्म शरीर आत्मा को पछाड़ती है, यानी अशुभ कर्म उदय में आता है तो कर्म शरीर विजयी होता है, और अशुभ कर्म दब जाता है तो धार्मिक क्रिया प्रारंभ होते ही जो है वो हमारी विरति हो जाती है, यानी हमारी रुचि धार्मिक क्रिया में हो जाती है। भगवान की पूजा करना, पाठ करना, अर्चना करना, मंत्र करना, जाप करना, मंदिर जाना, समाई करना, स्वाध्याय करना, सारी आत्मा की जो प्रवृत्तियां हैं, निस्वरूप का जो है ज्ञान करना, ये सारी प्रवृत्तियां जो है हमारी विरति की ओर चले जाते हैं। जब विरति की ओर चले जाते हैं तो 2 अंक कट जाता है। तो कटने पर अब देखिए और पाइप हमारा छोटा हो गया, 345 इंच का था, 12,345 से घट करके 345 इंच का पाइप रह गया, छोटा हो गया। अब हम आगे चले, हमने 3 को काटने का जो है प्रयास किया, 3 को हटाने का प्रयास किया अंक को, तो मतलब प्रमाद, हमने आलस्य त्यागा। हमें सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ करके मेडिटेशन करने लगे, भगवान का मंत्र का जाप करने लग गए और भगवान की स्तुति करने लगे, अपने निज स्वरूप की पहचान करने लग गए कि वास्तव के अंदर मेरा स्वरूप क्या है, मेरी शुद्ध आत्मा का अस्तित्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी जानकारी करने के लिए हम उसमें गहरे बैठने लगे। तो 3 अंक कट गया, यानी हम जो है प्रमाद अप्रमाद की अवस्था में आ गए। तो 3 भी कट गया, 1 भी कट गया, 2 भी कट गया, 3 भी कट गया। अब छोटा सा पाइप रह गया, 45 इंच का सिर्फ पाइप रह गया। अब 45 इंच के अंदर कषाय को हम बहुत ज्यादा दोष देते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम बहुत गहन विषयों पर चर्चा करता है और गहरी
जो है वो विवेचना करता है। इस कारण से कोई चीज का गहन अध्ययन करना हो, गहन जानकारी करनी हो तो पुनरुत्थान कार्यक्रम आप हमेशा देखते रहे, और हर विषय गहनता के साथ में परोसा जाता है और उसको कई दिशाओं से उसको विषय को होलिस्टिक बनाया जाता है। तो इसी कारण से हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम आज चमक रहा है, टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है। उसका कारण आप स्वयं हो, आप उसकी आत्मा हो, आप इसको जो है आगे बढ़ा रहे हो, सुन रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, लोगों को प्रेरणा दे रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। तो हमारा भी पुनरुत्थान की तरफ से आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, सुखमय हो और खूब आनंद की प्राप्ति करके आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना।